अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। आज काफ़ी सारी खबरें मेरे पास हैं और तमाम खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। व्हाट्सअप के ऊपर जो व्हाट्सअप चैनल है वहां तो जितने लोग भी ऐड हो चुके हैं, फॉलोअर हो चुके हैं, उन लोगों को तो अपडेट मेरा ख्याल है कि मैंने 6:45 ही दे दी थी। और कुछ आपने रजब भट्ट के व्लॉग से भी कुछ खुशखबरियाँ देख ली और वो खुशखबरियाँ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता दी थी। और मैं काफ़ी सारी अपडेट व्हाट्सअप चैनल पर देता रहता हूँ, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर शेयर नहीं की जाती, वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, क्योंकि ये पब्लिक है और यहाँ पर लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और थोड़ी सी अपने काम की चीज़ देखी और अपने जो है ख़यालात का इजहार करके कमेंट्स की सूरत में चल जाते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ और मुतमिन हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों की इतनी मोहब्बत कि आप लोग मेरे इस चैनल के ऊपर इत्मीनान करने लगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स सच हमेशा बोलता है और सच और हक़ पर खड़ा रहता है और उसको कामयाबी भी ज़रूर मिलती है और लोगों का प्यार और इत्मीनान भी मिलता है। और इसी वजह से मेरी इस बात की हौसला अफजाई भी होती है। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं वो शायद ये समझते हैं कि पता नहीं ये पेड बंदा है, रजब भट्ट ने इनको पैसे दिए हैं जो ये रजब भट्ट के हक़ में बात कर रहा होता है। लेकिन मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि मैं कभी ईमान के हवाले से बात कर रहा होता हूँ, रजब में अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो उस हवाले से भी बात करता हूँ। तो मैं एक न्यूट्रल और हक़ पर बात करता हूँ। लेकिन मेरी विश क्या है? मेरी विश सिर्फ ये है कि जो बदगुमान हो चुके हैं सोशल मीडिया पर इतनी सारी झूठी खबरों को देख देख कर, तो कम से कम आप यहाँ से तो कम से कम मुतमिन होते हैं। मैं कभी भी मन घड़ बात नहीं करता अपने पास से, मैं अपने ज़राए से जितनी भी खबरें मिलती हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और वो खबरें देता हूँ जो ज़रूरी हैं और ऐसी खबर नहीं देता जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। यकीनन आप इस बात को समझते हैं। जो लोग काफ़ी अरसे से मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों को इस बात का इल्म है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कम से कम मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और फिर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी सारी खबरें हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, कुछ खुशी की खबरें भी हैं, कुछ गमी की भी खबरें हैं। तो आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। वैसे भी मेरी 2 दिन गैर हाज़िरी रही है, कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। और आज फिर मैंने व्हाट्सएप चैनल पे कहा कि भाई बना दूँ, लोगों ने कहा कि बना दें। वैसे तो मैं उनको वहाँ अपडेट दे ही देता हूँ क्योंकि उनसे काफ़ी बातचीत हो जाती है मेरी और ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता लग जाता है कि क्या वीडियो आ रही है। खैर एनीवे आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? मैं लिंक्स पिन कर रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करें और मेरे एतमाद को और मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डक्की के। डक्की का केस आपको मालूम है कि 2 दिन का मजीद उनको रिमांड मिल चुका हुआ है और उनका केस उलझता जा रहा है क्योंकि अभी जो उनके ऊपर जो बैटिंग ऐप के केसेस था वो मोर डिफरेंट तरफ जा रहा है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की भी बातें हो रही हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपया जो है उनका जो दुबई में था उसको भी रिकवर कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर ली हैं। यानी कि केस को जो है वो मुख्तलिफ रंग दिए जा रहा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो NCCI के एडिशनल डायरेक्टर हैं उनका एक पॉडकास्ट में भी आया है कि डक्की 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना शुरू हो गया है। यानी कि उनका वो जो मकसद है कि एक इबरत का निशान बनाना वो बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा परेशान है और उनके पेरेंट्स कितने परेशान हैं। डक्की के चेहरे के ऊपर आप लोगों को बड़ा वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो कितने ज़्यादा अपसेट भी हैं। तो तमाम फैंस बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, कि खाली एक डक्की को क्यों निशाना बना रहा है। तो ज़ाहिर है NCCI वाले ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा खाली वाकई हमने डक्की को तो इबरत का निशाना बना दिया है और अब हम जो है सिस्टाली जी को पकड़ें, हम जनरल मिर्ज़ा को पकड़ें, हम अनस अली को पकड़ें। और इसलिए जो इकरा कंवल है वो भी थोड़ी सी डरी हुई हैं क्योंकि जो सलूक आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनको लेके जाया जाता है और किस तरह हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म कर दिया, बहुत बड़ी वारदात कर दी है। ये सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जितने लोग जिन्होंने बैटिंग ऐप की है वो डरे हुए हैं और वो परेशान है। तो इकरा कंवल भी कह रही हैं कि मैं कुछ अरसे के लिए व्लॉग स्टॉप कर रही हूँ। तो उन्होंने अपनी व्लॉगिंग जो है वो भी बंद करने का ऐलान किया है और ऊपर से उनके साथ ये मसला है।
तो आने वाले दिनों में आप लोगों को एक बहुत अहम खबर देता जाऊं कि एनसीसीआई वाले जो हैं टिकटॉक के ऊपर भी एक्शन लेने लगे हैं, जो वहां पर गिफ्टिंग की जाती है और गिफ्टिंग की सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यानी कि ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके हम गिफ्ट खरीदते हैं और वो गिफ्ट हम जब टिकटॉक के ऊपर अपने जो फैंस हैं उनको देते हैं। तो आप देखिएगा 1.5 महीने तक इस चीज़ के ऊपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। एनसीसीआई वाले जो ऑनलाइन आते हैं और गिफ्टिंग होती है, इसके ऊपर भी एनसीसीआई जो है फुल एक्शन लेने लगी है। आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा उलझा हुआ केस होगा तो रजब भट्ट कैसे आ सकेंगे। हमने अपनी एक हफ्ता पहले ही आप लोगों को ये अपडेट दे दी थी कि हमारे ज़राए से ये खबर मिली थी कि रजब भट्ट 2 महीने तक नहीं आएंगे, और आपने देख लिया कि रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते और वो अपनी इस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हम सब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि रजब भट्ट पाकिस्तान में होते और ये अपनी सबसे बड़ी खुशी जो है वो सेलिब्रेट करते और सब लोग आप इंजॉय करते। यकीनन ये तमाम लोगों को बहुत अफसोस होगा कि रजब भट्ट यहाँ मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं आज वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि माँ जी ने क्या कहा, और कुछ दिन पहले माँ जी ने क्या कहा था। कुछ दिन पहले ये कहा था कि मैं जी खुशी मनान आई हाँ वो मेरे नसीब विच नहीं है, तू मैनू अपने कोल बुला लै, मैं अपने हत्थां रोटी खिलावां। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी। उसमें अपडेट भी दी थी आपको कि जो ईमान के पीछे बढ़े हैं वहाँ पर छोटी बहुत रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रुकावटें कल परसों दूर हो चुकी हुई हैं, वो तमाम मामला सॉल्व हो गए थे। इसीलिए आज माँ जी ने आप लोगों को आकर ये खुशखबरी दे दी है कि वो अपनी बेटी को मिल के आई हैं, उनको चूम के आई हैं और उनको बहुत सुकून मिला। तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। इस वक्त तमाम रजब फैमिली बहुत खुश है। तो बताएं, जो बातें मैं इतने दिनों से कर रहा था आप लोगों को यकीन आ गया कि मैं आप लोगों को कह रहा था उन दोनों में आपस में सुलह हो चुकी है, लेकिन उनके जो पीछे बड़े हैं वहाँ पर कुछ रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि 2 दिल जुड़ गए। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे ज़राए से जब बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, जो माँ जी है ना वो ये काम कभी नहीं करने देंगी, कभी भी ये काम नहीं होने देंगी। तमाम सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी कि शायद बच्ची होगी तो वो ईमान के पास रहेगी और बेटा होगा तो वो रजब ले लेगा, फिर रजब ने आगे रिश्ता भी देख लिया हुआ है। इतनी सारी अफवाहें इस मार्केट के अंदर चल रही थी, सोशल मीडिया के अंदर सब फेक थी। सब चीज़ों से मैं आप लोगों को आगाह करता रहा। तो देखिए छोटा रजब आ ही रहा है, आप लोगों को पता है। रजब बट खुद जो है मुंह से बोल देते हैं, और मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, आप शायद मेरी बात से इत्फाक करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं अपनी राय ज़रूर आप लोगों को दूंगा। देखिए रजब भट्ट जो हैं अपने पेट में बात नहीं रख पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छुपानी पड़ती हैं। हमारे बड़े भी कहते हैं कि हमें नज़र से बचना चाहिए, और नज़र जो होती है वो बड़ी बुरी होती है। तो रजब भट्ट जो हैं बातों बातों में उनके मुंह से बातें स्लिप हो जाती हैं, और उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही जेंडर के हवाले से ये बात बोल दी हुई थी कि मुन्ना आने वाला है। हमें तो पता था कि कौन आने वाला है, लेकिन हम आपसे जिक्र नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने मुँह से ये बात की थी, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप पर बताया था कि मुझे जेंडर का भी पता है, मुझे सारा कुछ पता है। तो रजब भट्ट ने खुद इस वाले से कहा था, इसीलिए टिकटॉक के ऊपर छोटा रजब चलता है। तो देखें ये चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारे बड़े, हमने तो अपने बड़ों से यही सीखा है, और हम आगे नस्ल को भी बताते हैं कि ये चीज़ें जितनी भी छुपा लीजिए अच्छी होती हैं। तो रजब भट्ट के मुँह से ये चीज़ें निकली हुई हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि मैं आगे, मुझे इतनी, मैं लोगों की नज़रों में हूँ तो मुझे नज़र से बचना चाहिए। तो उनकी उस वजह से इतनी सारी वीडियोज़ बनने लगी, और लोग अभी भी ये समझने शायद बेबी हो गया। और रजब भट्ट ने आज अपने व्लॉग में कहा है, उनके दोस्तों ने कहा सिर्फ 4 दिन के बाद खुशी है। देखिए मुझे जो अपने ज़राए से मालूम हुआ है, ज़राए बड़े मजबूत हैं, लेकिन 4 दिन नहीं है, 4 दिन से कुछ दिन ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की मर्ज़ी है। जिस शख्स ने इस दुनिया में आना है ना, तो वो अल्लाह के हुक्म से आना है, हमारी मर्ज़ी से नहीं आना। जब अल्लाह का हुक्म होना आ जाना है। लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ है उसमें ये है कि कुछ दिन ज़्यादा है, 4 दिन से ज़्यादा ही है। ठीक है, मैं इतना ही आपसे जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए से मज़ीद अपडेट भी आप लोगों को दूँ। मुझे ये सही चीज़ों का मालूम है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस मकाम पर भी मौजूद हूँ जब ये खुशखबरी जो है आप सब लोग सुने। और अगर मेरे ज़राए ने मुझे इन टाइम बता दिया तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मेरे घर से इतना ज़्यादा फासला नहीं है, कोई 5-10 मिनट की ड्राइव है, और
मतलब उस जगह पे पहुंचूँ। मैं जो बातें आप लोगों से की हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब लोग उस खुशी में शरीक होंगे और ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे और एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे मालूम हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक खातून डिस्कस कर सकती हैं, तो मेरी मेहमान अगर होती हैं तो वो कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लेती हैं, लेकिन मैं एज ए मेल होने के नाते कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, ना बात कर सकता हूँ। सिर्फ आपसे यही बात कर सकता हूँ कि बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं और गमी की बात यही है, दुख की बात सिर्फ यही है कि रजब भट्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, और अगर यहाँ मौजूद होते तो बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी बड़ी खुशी होती। लेकिन तमाम जितने भी जो ईमान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो ग्रुप बना हुआ है, मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप अपने दिलों में थोड़ी सी मोहब्बत ज़रूर डालें। इंसानों से गलतियाँ होती हैं। जब बीवी माफ़ कर चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, उसे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसके रिश्ते को सोशल मीडिया पे ख़राब करने की भरपूर कोशिश की है। और उस बात का इतराफ़ रजब भट्ट ने भी आके टिकटॉक के ऊपर भी लोगों से कहा कि लोगों ने मेरा रिश्ता ख़राब कर देता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये रजब आप लोगों की ज़िंदगी में पहले आया जब आप उसको पसंद करना शुरू हुए, और रजब के बाद जो है ईमान आई है, और ईमान तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, और मैं हमेशा ईमान के साथ खड़ा, क्योंकि वो एक यतीम बच्ची है। उसके साथ अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, क्योंकि यतीमों के साथ जो है वो हमेशा खड़ा होती है। आप लोगों की मोहब्बत इतनी है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये मुझे जब व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज आते हैं और लोग मुझे बताते हैं कहाँ कहाँ से लोग रजब भट्ट से मोहब्बत करते हैं, आप बिलीव करें इतनी मोहब्बत करते हैं, वो बिल्कुल फैमिली बन चुके हुए। रजब भट्ट ने बिल्कुल ये सही बात कही है कि मैंने फैमिली कमाई है, मैंने सब्सक्राइबर्स नहीं कमाए। ये वाकई वो सच बोलते हैं, क्योंकि जब मेरी इन लोगों के साथ जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है, जो लोग मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे बातचीत करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देते हैं, मैं जब उन लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जब वो मुझसे बातचीत करते हैं तो मैं उनकी मोहब्बत देखता हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वाकई इतना प्यार है और इतनी मोहब्बत है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। रजब भट्ट वाकई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट को अपनी गलतियों से अब सीखना पड़ेगा और एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि रजब भट्ट जो है टिकटॉक पे आते हैं, लड़कियों के साथ गपशप मारते हैं, बड़े खुश रहते हैं, और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें जी, वो वहाँ पर ज़ाहिर है अर्निंग के लिए आते हैं और वहाँ पे मैच खेलते हैं, लोग उनको गिफ्टिंग करते हैं, उनका सिलसिला चलता है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। लड़कियाँ जो हैं वो चिपकने की कोशिश करती हैं और वो उनका काम होता है, उन्होंने फेम हासिल करना होता है। उनको पता है कि रजब भट्ट खाली बैठे होंगे या बालों को भी ऐसे करेंगे तो उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि लोग उनसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो लोग सिर्फ ईमान से मोहब्बत कर रहे हैं और रजब से नहीं कर रहे, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने ज़हनों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि जो कुछ भी ईमान के साथ हुआ है उसको उसके बदले में बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहता आया हूँ और आप लोगों से दुआएं करता हूँ, जब आप लोगों के टेक्स्ट आते हैं आमीन आमीन आमीन, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं इस बात से और ज़्यादा खुश होता हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा दुआएं करते हैं, तो आप लोगों की दुआएं कबूल होगी। आप लोगों के सामने सब कुछ आ गया जो आप चाहते थे। लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जितनी भी ये फेक वीडियोस हैं और जिन लोगों ने इतनी खबरें पहुँचाई हैं, आप उन चैनल पे दोबारा भी जाते हैं जब कोई सनसनीखेज़ खबर लगी होती है। मेरा ख्याल है कि जो रात को व्लॉग लगा है रजब भट्ट का, उसके बाद आप लोगों के दिल मुतमिन भी हो गए होंगे और आप लोगों में जो वसवसा है वो भी ख़त्म हो चुका होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है वो व्लॉग बना लूँ। अगर मेहमान जो गेस्ट हैं अगर वो आ गए तो फिर उनके साथ व्लॉग बना के उनसे कुछ सवालात कर लेंगे और वो फिर आप लोगों के साथ खुल के सारी बातचीत कर लेंगे। अगर ना आए तो देखेंगे, अगर मेरे पास कोई अच्छी अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगा। ठीक हो गया। बाकी और बहुत सारी अपडेट हैं, वो आप बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह फिर कभी इस पे तफसील पे बात होगी। मैं सोचता रहा वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन सोचा कि चले मैं 2-3 दिन वैसे ही गैर हाज़िर रहूँ, आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। तो आप लोगों के एतमाद का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों में एतमाद भी करते हैं, और जो खबरें मैं आपको देता हूँ और वो जब सच साबित होती हैं, मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने कम से कम झूठ नहीं आप लोगों से बोला। और बाकी जो बदगुमान लोग हैं या बदगुमानी में हैं, वो ये कहते हैं कि यार मुझे पैसे मिलते हैं,
तो भाई आप समझ लें मुझे पैसे मिलते हैं, बहुत डॉलर मुझे आते हैं। रजब भाई इतने पैसे देते हैं, यकीन करें मेरे पास अब जगह नहीं है रखने के लिए। उनको मना किया मुझे पैसे मत दें, क्योंकि इतने इकट्ठे हो गए हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, आपने साल के इकट्ठे पैसे दे दिए हैं, इंशाल्लाह आपके हक़ में बात करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं वो मेरे चैनल को पूरा जानते हैं। मैंने रजब भट्ट पे तनकीद भी करता हूँ, रजब भट्ट से प्यार भी करता हूँ, रजब भट्ट के हक़ में बात भी करता हूँ, और ईमान के साथ भी स्टैंड लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो दिलों को जोड़ना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैं सिर्फ मेरे ज़राए मुझे ख़बरें नहीं देते थे, बल्कि मैं अपना पैगाम भी अपने ज़राए तक पहुँचाता था, ताकि वो पैगाम उन तक पहुँचे। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। आप लोगों से दुआएं कराता था, आप लोग दुआएं करते थे, और अल्लाह का कोई एक नेक बंदा जो होता है ना, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप लोग आके मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछते थे कि भाई सही बता दें। आप लोगों को यकीन ही नहीं आता था, क्योंकि खबरें ऐसी थी। उनका जो एक स्टोरी आई, लोगों ने उसके ऊपर ऐसी ऐसी स्टोरियाँ बनाई, ये एक बर्फ़ है और एक ये ऐसे है। भाई उससे लोग सवाल करते थे, उसने अपना स्टेटस लगा दिया था, उसने स्टेटस लगा के ये कह दिया था साइलेंट। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, लेकिन उस पेपर भी लोगों ने, इसीलिए वो लोग साइलेंट हैं, इसी वजह से वो लोग साइलेंट हैं भाई। अब देखें ऑन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि मैं टिकटॉक पे ऑनलाइन आऊँगा। तो अब तमाम मामला ज़ाहिर है भड़ों में सेटल्ड हो गए हैं, और सब खुशियाँ देखने को मिलेंगी। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली, और मैं बगैर स्किप के ही आप लोगों से बातचीत करता हूँ। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं वैसे एंड पे ही बोलता हूँ सब्सक्राइब, आखिर में कोई वीडियो देखता भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि 1 to 1 आपसे बातचीत करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ और एक नई सच्चाई के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।